देखो, एक एस्थेटिक बॉडी बनाना हर लड़के का सपना होता है, लेकिन क्या हर कोई बना पाता है? शायद नहीं, लेकिन हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद तुम भी बना लो। चलो सबसे पहले ये समझते हैं कि एक एस्थेटिक फिजिक कहते किसको है। रोनाल्डो जैसी स्लिम बॉडी को, साकेत गोखले जैसी मस्कुलर बॉडी को, या फिर डेविड लेट जैसी परफेक्ट बैलेंस बॉडी को? तो मेरे हिसाब से एक एस्थेटिक फिजिक का मतलब है एक ऐसी बॉडी जो बैलेंस्ड हो, जिसमें तुम्हारे 4 आर्म्स डिफाइंड हो, वेन्स विजिबल हो, बॉडी एक वी शेप में दिखे, बॉडी पे ठीक ठाक मसल्स हो, एब्स विजिबल हो, और जब तुम टी शर्ट पहनो तो एक स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग मैन दिखो। तो कुछ इस तरह की फिजिक को हम इस वीडियो में एक एस्थेटिक फिजिक मान रहे हैं, क्योंकि इस टाइप की बॉडी ना सिर्फ अचीवेबल है बल्कि इसे मेंटेन करना भी रिलेटिवली इजी है। देखो, हम लड़कों में कुछ ऐसे स्पेसिफिक बॉडी फीचर्स होते हैं जिन्हें अगर थोड़ा इंप्रूव कर लिया जाए तो हम इंस्टेंटली ज्यादा मैस्कुलिन और एस्थेटिक लगने लगते हैं। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ये जो 2 बंदे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनमें से कौन ज्यादा मैस्कुलिन और एक मैन लग रहा है और कौन एक सॉफ्ट बॉय लग रहा है? सोच लिया? अब ये 2 और फोटोज देखो। देखा, तुमने शायद इन बंदों को बॉय की कैटेगरी में रखा होगा और इनको एक मैन की कैटेगरी में, लेकिन ऐसा क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ बियर्ड। तो फिर ये 2 फोटोज देखो, इन दोनों को बियर्ड नहीं है, फिर भी तुमने इनमें से एक को बॉय और एक को मैन कैटेगराइज किया। मतलब बियर्ड के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जो एक आदमी को ज्यादा मैस्कुलिन और एस्थेटिक बनाती हैं, और उन चीजों में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी नेक। हाँ जी, गर्दन। नेक की साइज और प्रोमिनेंस हमारे ओवरऑल लुक को काफी हद तक चेंज कर सकती है। फिर से इन फोटोज को देखो, एक थिक और डिफाइंड नेक वाला आदमी हमेशा ज्यादा मैस्कुलिन और पावरफुल लगता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे तुम अपने नेक की साइज और प्रोमिनेंस को इंप्रूव कर सकते हो, और कैसे ये एक छोटा चेंज तुम्हारी पूरी फिजिक को ज्यादा एस्थेटिक बनाने में हेल्प करेगा। सिर्फ 3 सिंपल एक्सरसाइजेस से आप अपनी नेक मसल्स को इफेक्टिवली ग्रो कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखें, नेक मसल्स में इंजरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना जरूरी है। वार्म अप के लिए आप अपनी नेक को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्लोली रोटेट करें 4 से 5 राउंड। उसके बाद नेक को लेफ्ट और राइट साइड में धीरे धीरे स्ट्रेच करें। वार्म अप से आपकी मसल्स फ्लेक्सिबल होती हैं और इंजरीज का रिस्क भी काफी कम हो जाता है। फर्स्ट एक्सरसाइज है नेक एक्सटेंशन। इस एक्सरसाइज के लिए आपको एक बेंच की जरूरत होगी, या फिर आप बेड पर भी कर सकते हो। बेंच पर कुछ इस तरह से उल्टा लेट जाएं और अपनी गर्दन को बेंच के बाहर कुछ इस तरह से लटका लें, एंड धीरे धीरे गर्दन को ऊपर कर्ल करें और फिर नीचे ले जाएं। ध्यान रहे सिर्फ गर्दन मूव करनी चाहिए, और स्टार्टिंग में कोई वेट यूज ना करें। इस एक्सरसाइज के 10 से 15 रेप्स करें और 3 सेट कंप्लीट करें। जब आपकी मसल्स इस एक्सरसाइज के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाए तब आप थोड़ा सा वेट ऐड कर सकते हो, जैसे स्मॉल प्लेट्स या वाटर बॉटल्स। सेकंड एक्सरसाइज है नेक फ्लेक्शन। ये एक्सरसाइज भी नेक एक्सटेंशन की तरह सिंपल है, बस इसमें आपको सीधा लेटना है और धीरे धीरे गर्दन को नीचे की तरफ मूव करें और फिर ऊपर ले आए। इस एक्सरसाइज के भी 10 से 12 रेप्स करें और 3 सेट कंप्लीट करें। थर्ड एक्सरसाइज है ट्रेप श्रक्स। ट्रेपेशियस मसल्स जो कॉलर के आसपास होती हैं। ये स्मॉल मसल्स आपकी नेक को ब्रॉड और पावरफुल दिखाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इसलिए इन्हें भी ट्रेन करना जरूरी है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप अपने दोनों हाथों में डंबल्स या कोई भी वेट लें। अगर डंबल्स नहीं है तो वाटर बॉटल्स या हेवी बैग का जुगाड़ कर सकते हो। हाथों में वेट उठा के सीधे खड़े